बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि बिलाखिर ईरान यूरेनियम, अफसुदा यूरेनियम पाकिस्तान के हवाले करने पर राजी हो गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फौज को पीछे हटने के अहकाम दे दिए हैं। इस वक्त व्हाइट हाउस की जानिब से क्या दावा किया गया है, इसकी तमाम तर डिटेल्स, जबकि दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ी खबर है कि पहली मरतबा अमरीकी नुकसान की जो तफसीलात सामने आई हैं इस जंग में, उसके बड़े खुशरबा इंकशाफात सामने आए हैं। ये भी आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे और ईरान की जानिब से क्या कुछ कहा गया है, इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आप आज के इस व्लॉग में जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है। दुनिया की नज़रें घड़ी की टिक टिक के ऊपर हैं कि कब जो है वो फौरी तौर पे दोबारा मुज़ाकरात के हवाले से खबर आती है, क्योंकि इस वक्त जो जंग बंदी है उसमें सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और इन 2 दिनों के अंदर अंदर जो है वो कुछ गैर मामूली चीज़ें होनी हैं। अगर ये नहीं होती तो दोबारा से जंग शुरू हो जाएगी। बाबुल मंदब को बंद करने के लिए हौसियों ने इशारा दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर ये मामलात या मुज़ाकरात किसी तरफ नहीं पहुँचते तो हम फौरी तौर पे बाबुल मंदब को बंद कर देंगे। अब नाज़रीन, अमेरिका की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर हैं। पाकिस्तान के इशारों के मुंतज़िर हैं कि पाकिस्तान का इशारा क्या है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है अमेरिका और ईरान के दरमियान जो हतमी मुआहिदा है ये करवाने में कामयाब हो जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले अभी तक अमेरिकी इमा के ऊपर पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल नहीं करवा सका। यानी ये जो चाहते थे कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को मुकम्मल तौर पे खोल दिया जाए, ईरान जो है वो अपनी अफसुदा यूरेनियम ईरान के अमेरिका के हवाले कर दे और ये तमाम तर चीज़ें हों। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त अमेरिका जो है वो चाह क्या रहा है। अमेरिका जो है इस वक्त डेडलॉक जिन चीज़ों के ऊपर आया हुआ है वो बड़ी गैर मामूली है। आप हैरान होंगे कि इस वक्त दावा ये किया जा रहा है कि अमेरिका अपनी मौजूदगी के हवाले से चाह रहा है, यकीनी बनाना चाह रहा है कि अस्फहान के अंदर मुझे एक अड्डा दिया जाए, मुझे एक अड्डा बनाने की परमिशन दी जाए ताकि मशरिक़ वुस्ता के अंदर दीगर ममालिक में उसने अपने अड्डे बना रखे हैं। इस तरह से यानी अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, इसी तरह की ये ख्वाहिश है। ख़ास तौर पे ऐसे में कि जब ईरान के साथ इनके ताल्लुकात इस नहज पर हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई जो हैं उनको शहीद किया गया। अभी तक ईरान का तकरीबन 270 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। नाज़रीन, द इकोनॉमिस्ट की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें उन्होंने कहा है कि ईरान का 270 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। अमेरिका को 455 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें 35 जंगी तैयारे और 2 हेलीकॉप्टर जो हैं इसमें तबाह हो चुके हैं। और इसके साथ ही जो इजराइल के हवाले से उन्होंने दादो शुमार जारी किए हैं वो भी बड़े ज़्यादा हैं। यानी बताया जा रहा है कि हीफा और उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट को होने वाले नुकसान की सूरत में 755 अरब डॉलर का नुकसान जो है वो इसराइल को उठाना पड़ा इस जंग के दौरान। यानी मजमूई तौर पे देखा जाए तो तबाही मच गई है, हर तरफ जो है वो बड़ी खौफनाक तबाही है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है ईरान को। तो ऐसे में अमेरिका की जानिब से ऐसा अनोखा मुतालबा किया जाए तो वो ना समझ में आने वाला, या आप यूँ समझ लीजिए कि अमेरिका जो है वो मुज़ाकरात को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी नाज़रीन, कुछ ज़राए जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ये चाह रहा है कि इस मुज़ाकरात और बातचीत का डोल डाल के एक खौफनाक हमला ईरान के ऊपर किया जाए ताकि ईरान के ऊपर पाबंदियां या दीगर मामलात जो हैं वो मुज़ाकरात के ज़रिए हल ना किए जाएं और अपने मकासद भी हासिल कर लिए जाएं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें इस वक्त से जो सबसे बड़ा मसला है वो अमेरिका की जानिब से कहा गया जी कि अफसुदा यूरेनियम जो है ये 450 किलोग्राम जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो हमारे हवाले कर दी जाए। लेकिन ईरान ने कहा है कि ये इतनी ही मुकद्दस है, इतनी ही हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है ये जो यूरेनियम है जितनी कि हमारी ज़मीन है। यानी आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे ईरानी ज़मीन हम आपके हवाले कर दें। तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब इसके बाद ऑप्शंस क्या क्या रह जाते हैं नाज़रीन। पीछे ऑप्शंस रशिया की जानिब से भी एक स्टेटमेंट दी गई थी। रशिया ने कहा था कि अगर ईरान जो है वो अपनी एनरिच्ड यूरेनियम हमारे पास रखवाना चाहे तो हम भी उसके लिए तैयार हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जहाँ पे जो सबसे बड़ा फड्डा है वो है एतमाद का, कि दोनों फ्रीकैन किसी के ऊपर अगर एतमाद करते हैं तो ही आगे मामलात बढ़ते हैं। क्योंकि जब सालसी होती है या फिर आपस में मामलात बेहतर होते हैं तो सालिस जो है वो न्यूट्रल होता है और उसके ऊपर दोनों का एतमाद होता है, तभी वहाँ पर बातचीत जारी रहती है। और अब जो
है वो इस हवाले से जो बातचीत शुरू हुई है, तो ईरान जो है इस चीज़ पे मुमकिन तौर पे एग्री हो सकता है कि आ जाके एक ही मुल्क है और एक ही ऑप्शन है, वो है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ की ज़िम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो नाज़रीन, मुमकिन तौर पे अगर ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि जी हम रिच यूरेनियम जो है वो अपने पास रखें, तो मुमकिन तौर पे कुछ ऐसी सूरत हाल या ऐसी पेशकदमी या ऐसी चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं, कुछ ऐसी सजेशंस दी गई हैं कि ये जो यूरेनियम है ये रहे ईरान के अंदर किसी महफूज मुकाम के ऊपर और वो पाकिस्तानी अप्रोच के अंदर हो, पाकिस्तानी रेंज के अंदर हो। तो नाज़रीन, जहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका के लिए ये भी नाकाबिले कबूल होगा कि पाकिस्तान के पास रहे, लेकिन ईरान के अंदर अब वो चाहेंगे कि वो पाकिस्तान के पास ट्रांसफ़र की जाए। तो ये इस वक्त जो है वो फड्डा बना हुआ है। दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चलें नाज़रीन के इस वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने ईरान के जो खार्ग आइलैंड है, जो खार्ग जजीरा है, उसके ऊपर कब्जा करने की जो अपनी फ़ौजी मुहिम है, उससे अपनी फ़ौज को पीछे हटने के अहकाम दे दिए हैं। आज नाज़रीन वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से ये दावा किया गया है, उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के जो ज़राए हैं उनके हवाले से ये अहकाम दिए हैं कि वहाँ पर हमारी फ़ौज जो है वो सबसे सॉफ्ट टारगेट होगी, डायरेक्ट टारगेट होगी ईरानी मिसाइलों का, और ईरान जो है वो हमारी फ़ौज को बहुत बड़ा नुकसान वहाँ पर पहुँचा सकता है। लिहाजा खार्ग आइलैंड के ऊपर कब्जा करने का जो मंसूबा था, उससे अपनी फ़ौज को, अपनी जो फ़ौज वहाँ पे तैनात की थी, उसको पीछे हटाने के अहकाम दे दिए गए हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका को ये अंदाज़ा है कि ऐसा ना हो कि अभी बातचीत के दौरान अगर कोई इस तरह की कोशिश की जाए तो खार्ग आइलैंड जो है वो अमेरिकी फ़ौजियों का कब्रिस्तान बन जाए, क्योंकि वो तो बिल्कुल आप यूँ समझ लीजिए कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के नज़दीक और ईरान के मिसाइलों की रेंज के अंदर है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि इस वक्त पाकिस्तान की जो क़यादत है वो फुल ऑन कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इन के दरमियान कोई मुज़ाकरात, कोई बातचीत जो है वो हो पाए। बज़ाहिर चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है, लेकिन पाकिस्तान कोशिश इसके बावजूद कर रहा है। अमेरिका भी फेस सेविंग चाहता है। अब जो अमेरिका की जानिब से जो दबाव डाला जा रहा है उसका मकसद भी ज़्यादा से ज़्यादा मकासद जो हैं वो टेबल के ऊपर हल कर लेने की कोशिश है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो मगरबी ममालिक हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान जो है वो किस किस्म की कोशिश करता है, क्योंकि पाकिस्तान नाज़रीन न सिर्फ इस मुज़ाकरात तक बल्कि इसके बाद भी जो एक यूँ समझ लीजिए कि मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से स्टेट ऑफ होर्मुज़ में मैरीटाइम सिक्योरिटी की निगरानी है, उसकी ज़िम्मेदारी भी ईरान पाकिस्तान के ऊपर डालना चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो एक निगरान के तौर पे, निगरान सरबराह के तौर पे इस मामले को देखे। तो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी, मामलात का काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान कुन हो सकते हैं। तो पाकिस्तान जो है वो इसके बाद क्या करेगा, बहुत बड़े बड़े सवालात हैं और जवाब तलब हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तानी जो राबते हैं वो ईरान के साथ मुसलसल हैं, बातचीत चल रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि जो अमेरिका है उसको एक स्टेप बैक करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि इनके मामलात जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।